दोस्तों, आज जानेंगे डिप्रेशन क्या है, इसके कारण और इसके लक्षण और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन को पहले हल्के मानसिक विकार की श्रेणी के अंतर्गत एक प्रकार की नसों की दुर्बलता माना जाता था। डिप्रेशन वाले लोगों में लंबे समय तक गिरा हुआ मूड होता है, उनकी किसी भी चीज़ में रुचि नहीं रहती और उनमें ऊर्जा की कमी रहती है। उनकी भावनाएं इतनी खराब रहती हैं कि वे डेली के जीवन में हस्तक्षेप करती हैं। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अनुसार अगर आपको लगातार 2 सप्ताह से ज़्यादा समय तक या उससे अधिक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक लक्षण हो सकते हैं, वो आप में लगातार नकारात्मक विचारों की बमबारी होती हैं और आपका दैनिक जीवन महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित होता है। अब जानते हैं डिप्रेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। डिप्रेशन दिमाग में बायोकेमिकल रिएक्शन से जुड़ा हुआ है। दिमाग न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स के द्वारा एक दिमाग सेल से दूसरे को सिग्नल भेजता है। दिमाग न्यूरोट्रांसमीटर नामक सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन शामिल हैं। ये मूड, थिंकिंग और बिहेवियर आदि विभिन्न फिजिकल एंड मेंटल वर्क्स का विनियमन के लिए जिम्मेदारी होता है। डिप्रेशन वाले लोगों में न्यूरोट्रांसमीटर का संतुलन खत्म हो जाता है और वे ठीक ढंग से काम नहीं करते। अब जानते हैं इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। पहला, यह बात सिद्ध हुई है कि पूरी दुनिया में 35 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। दूसरा, डिप्रेशन होने के मुख्य लक्षण है जैसे निरंतर चिंता करना, काम में मन न लगना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, काम भूलना आदि। तीसरा, डिप्रेशन में इंसान ऐसे खतरनाक कदम उठाता है जो उसे नहीं उठाने चाहिए, जैसे कि शरीर को नुकसान पहुंचाना, आत्महत्या करने की कोशिश करना आदि। चौथा, ऐसा माना जाता है कि 2030 तक आते आते डिप्रेशन मनुष्य पर इतना हावी हो जाएगा कि मनुष्य की असमर्थता का दूसरा सबसे बड़ा कारण होगा। पांचवा, ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन कोई अभी की बीमारी है, यह हमारे पूर्वजों के ज़माने से चली आ रही है, परंतु चिंता का विषय यह है कि 21वीं सदी में इसका प्रभाव पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। छठा, महिलाएं पुरुषों के मुकाबले डिप्रेशन की ज़्यादा शिकार होती हैं। सातवां, आजकल लोग इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप पर फालतू समय व्यतीत करते हैं, वह अक्सर मानसिक परेशानियों में रहते हैं। आठवां, डिप्रेशन की वजह से इंसान अपना लगभग 65% समय तो चिंता में गुजार देते हैं। नौवां, इंसान 18 से 33 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा तनाव महसूस करता है। 10वां, तनाव में रहने वाला इंसान खुद से और दूसरों से झूठ बोलने की आदत बना लेता है और वह इंसान हमेशा परिस्थितियों का सामना करने से कतराता है। डिप्रेशन के समय इंसान यह सोचता है कि वह ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता और वह अपनी हार स्वीकार कर लेता है। तो आइए जानते हैं इंसान डिप्रेशन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। पहला, यदि आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आप किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की सहायता ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो आप इसकी वजह जानें और फिर सोचें कि उस वजह से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तीसरा, कल क्या होगा यह सोच कर हम अपनी परेशानियों को और भी बढ़ा देते हैं, इसलिए हमें आज के बारे में ही सोचना चाहिए और आज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा, तनाव या दबाव को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप गाने सुनें। इससे तनाव में कमी आती है और इससे इंसान खुद को तरोताज़ा महसूस करता है। पाँचवां, इंसान डिप्रेशन को कम करने के लिए अक्सर शराब, ड्रग्स और नशीली चीज़ों को सहारा लेता है। नशीली चीज़ों का सेवन करते समय कुछ देर के लिए तनाव दूर हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी लत बन जाती है, इसलिए इंसान को नशीली चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। अंत में हमारा यही सुझाव है कि इंसान अपनी समस्याओं को छुपाते हैं और उन्हें लगता है कि दूसरों को बताएंगे तो उनका मजाक बन जाएगा। यह रवैया इंसान की दिक्कत को कम करने की बजाय और भी बढ़ा देता है। यदि आप बहुत ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं तो किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास ज़रूर जाएं।